नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज थोड़े से गैप के बाद द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 308 लेकर के। दोस्तों, हमेशा कहते हैं कि ये दिल मांगे मोर। पिछले 2-2.5 महीने के परफॉर्मेंस से मैं खुश तो नहीं हूँ, लेकिन संतुष्ट ज़रूर हूँ। जहाँ कहानियाँ बिल्कुल नहीं हो पा रही थी, वहाँ स्थिति कुछ सुधरी है और लगभग 50-55 कहानियाँ हुई हैं पिछले 2-2.5 महीनों में। लेकिन ये जो प्रतिदिन वाला हिसाब किताब है, ये बंद होने की संभावना कम है। और इन दिनों जो कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही है, वास्तव में जब उस गड़बड़ी की असल वजह कभी आपके सामने आएगी आने वाले समय में, तब आप समझेंगे कि ये गड़बड़ी क्यों हो रही है। और वो रिकॉर्डिंग क्लब के लिए ही पल पल लगाया जा रहा है, हर पल लगाया जा रहा है, और सारी ऊर्जा रिकॉर्डिंग क्लब के लिए ही लगाई जा रही है। तो आप सबको भी बहुत खुशी होगी, बहुत संतोष होगा, और इस कहानी की अनियमितता पर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होगी। हालांकि कहानी कैसी भी चले, कितनी भी चले, लेकिन सुनने वाले लगभग उतने ही रहते हैं। फिर भी व्यक्तिगत तौर पर मैंने जैसा कि बार बार कहा है, मेरे लिए इस कहानी का महत्व बहुत गहरा है। चलिए, तो बात चल रही थी 2020 में क्या कुछ परिस्थितियां रही विवाह परिचय सम्मेलन की, और दूसरी जोड़ी के बनने की बात मैं बता रहा था। पहली जोड़ी तो अरविंद और तृप्ति की थी, उनकी कहानी मैंने आपको सुनाई। दूसरी जोड़ी पुष्पराज और कल्पना जी की थी, और इसी पर बातचीत हमारी रुकी हुई थी। अब बड़ी मुश्किल से साहब मैं उनको ले तो आया विवाह परिचय सम्मेलन के YouTube लाइव में, लेकिन असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। कोरोना काल चल रहा था उन दिनों, ये तो आप सब जानते ही हैं। और कोरोना काल चलते चलते विनोद भाई ने कहीं से ये सूचना दी कि भाई संदीप भाई, जुलाई 2021 में इनका विवाह तय हो रहा है। जुलाई के शुरुआती दिनों में, शायद 1 जुलाई थी, 1-2 जुलाई ऐसे ही कुछ टाइम रहा होगा। मैंने कहा तो आपको इनवाइट अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है। उनका नहीं संदीप भाई, दिक्कत ही यही है कि मुझे इनवाइट करना तो दूर, मुझे तो इस शादी की सूचना भी कहीं और से मिली है। मैंने कहा है, ये बड़ी अजीब बात है यार। जब आप उनके परिवार से निकटता के साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी लंबे समय से आप परिचित हैं उन सब से, और फिर ऐसा क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर तो विनोद भाई के पास भी नहीं था हालांकि। लेकिन जो भी हो भाई, माना जा सकता है कि कोरोना की वजह से कम लोगों को बुलाया हो, ये समझा जा सकता है अगर हम पॉजिटिव रहें तो, और रहना भी चाहिए इंसान को। लेकिन इतना कहने में क्या दिक्कत है? और वो भी विनोद जी को। हम लोग तो चलो दूर के हैं, हम अनजान भी थे हम लोग। हालांकि पुष्पराज की पहली मुलाकात मुझसे ही हुई थी हमारी टीम में, तो मुझे दुख ज़्यादा पुष्पराज की तरफ से था, और विनोद भाई को ज़्यादा दुख कल्पना की तरफ से था। मैंने कहा यार, पुष्पराज तो कम से कम फ़ोन करके बता सकता था, नहीं बताया, चलो कोई नहीं। तो बहरहाल विवाह हो गया। विवाह की सूचना तो आनी थी। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा समाज कोई बहुत बड़ा समाज तो है नहीं। हमारे समाज में कोई किसी की बुराई करे, कोई किसी की चुगली करे, इनफैक्ट आपस में भी कोई करता है तो वो भी बातें देर सवेर कहीं ना कहीं आई जाती हैं। तो भाई
अब इन दिनों में, आजकल में, पिछले कुछ सालों में जो हम लोग कमज़ोर पड़े हैं ना, समय हमें तो चलो अपनी जगह है, उसका तो हल निकाला जा सकता था। उसके पीछे एक कारण तो ये भी है, हालांकि हम चाहते हैं कि हम इसको दुरुस्त करें लेकिन इंसान को जब तक बूस्टअप नहीं मिलता है कहीं से, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलती है ना, एनर्जी नहीं मिलती है, तो फिर वो भी निठल्ला होता जाता है। तो हम लोग भी कुछ कुछ ऐसे ही हुए पिछले सालों में कि यार इतना करने के बावजूद लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि भाई एक जो जिसके माध्यम से हम दावे के साथ इस बात को जब कह सकते हैं और इतने लोगों के सामने कह सकते हैं कि हमारे साथ मिल कर के आप लोगों का आपस में गठबंधन हुआ है, जोड़ी बनी है, तो ऐसे में एक सूचना देने में क्या ही जाता था। और विनोद भाई वो इनके लोकल भी, एमपी के भी, और सबसे बड़ी बात अनजान भी नहीं थे, लेकिन नहीं बताया गया उन्हें। तो खैर हम अपना अपना दुख लेकर के बैठे रहे, होना जाना कुछ था नहीं। 2020 का समय निकल गया। 2021 में जब दाहोद कन्वेंशन हुआ नवंबर में, तो फिर ये कहानी एक बार फिर चर्चाओं में आई हमारे। विनोद भाई ने कहा यार संदीप भाई सब कुछ तो ठीक है, पुष्पराज और कल्पना भी आना चाहते हैं, तो वो भी कहानी कुछ ऐसी थी कि रजिस्ट्रेशन वगैरह समाप्त होने के बाद आना चाहते थे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों में आपस में तालमेल बनाने में समय लगा। मेरे विचार कुछ और थे, उनके विचार कुछ और थे, लेकिन जो भी हो, फिर आखिरकार वो सब बातें जब सामने आई, वही दिमाग में याद आ गई कि पुराने समय में क्या कुछ हुआ था हमारे साथ। तो फिर आपसी सहमति से, समझ से तय ये हुआ कि भाई ठीक है, वो आएँ सामान्य मेंबर की तरह, किसी तरीके का उनका कोई महिमा मंडन नहीं किया जाएगा रिकॉर्डिंग क्लब की ओर से, जब तक कि वे स्वयं सार्वजनिक रूप से आकर के इस बात को स्वीकार ना करें। बहरहाल वो बहुत ही निहायत ही अच्छे लोग तो हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, दोनों ही बहुत सीधे हैं, बहुत सज्जन हैं, कल्पना और पुष्पराज। लेकिन ये मुझे लगता है उनसे ज़्यादा दोष उनके बड़ों का भी हो सकता है। उनके बड़ों को ये बात उनको समझानी चाहिए थी कि भाई अपने साथ वालों को ज़रा साथ लेके चलना चाहिए। तो खैर जो भी रहा, फिर वो आए, बहुत अच्छे से मिले भी, बाकायदा उन्होंने पूरा एंजॉय भी किया प्रोग्राम को। दोनों की जोड़ी भी बहुत ज़बरदस्त है और दोनों ने बिना हमारे कहे ही अपनी तरफ से सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार भी किया। तो हमें भी थोड़ा संतोष हुआ कि चलो जो हुआ सो हुआ। आज उसके बाद फिर वो बाद में भी आते रहे हमारे साथ और कार्यक्रमों में भी जुड़े हैं। अभी हमराही में उनको लाना बाकी रह गया है, तो कभी देखते हैं, मौका मिलेगा तो वही बात आती है। लेकिन पुष्पराज तो काफ़ी मुखर हैं, कल्पना हमारे थोड़ी शाई नेचर की हैं, तो पता नहीं वो हमराही में कभी आएंगे या नहीं आएंगे। वैसे इत्तेफाक ये है कि जितनी जोड़ियां हमने बनाई हैं उसमें से हम अभी हमराही में एक ही जोड़ी को ले कर के आ पाए हैं, वो भी अरविंद और तृप्ति की। कल्पना पुष्पराज को भी नहीं ला पाए और बहुप्रतीक्षित प्रिया और विनय की जोड़ी को भी लेकर के आना है इस कार्यक्रम में। तो इसलिए दोस्तों कभी कोई हम ये कोशिश करें कि भाई कुछ पता ही नहीं चलता है, कुछ होता ही नहीं है। आज कई बार ऐसे मौके आते हैं, मैं इसी बात पर बताना चाहता हूँ आपको। मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि मैं 2010 से ही रिकॉर्डिंग के कार्य में घुस गया था, जब मैं खुद विद्यार्थी था। तो जब मैं पुराने अपने कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स उठा करके देखता हूँ ना, ऐसे ऐसे लोग जो रिकॉर्डिंग क्लब का नाम तक नहीं सुनना पसंद करते, उन सब के रिकॉर्ड्स मेरे पास मौजूद है मेरे कंप्यूटर में, कि जिन्होंने स्टडी मटेरियल, पढ़ाई की सामग्री, रिकॉर्डिंग क्लब तो खैर नहीं था तब, लेकिन किसी न किसी रूप में मैं माध्यम बना और उन्होंने लिया। लेकिन फिर भी मैं सार्वजनिक मंचों पर इन बातों का जिक्र नहीं करता हूँ, मतलब नाम से तो कभी नहीं करता हूँ। हाँ ठीक है, अब ये बात पर बात आ गई तो आज मैंने आपको
बता दिया। लेकिन अब फिलहाल परिचय सम्मेलन की बातों को तो हम विराम देंगे यहाँ पर, और एक कहानी है वो जो इन्हीं दिनों की है, तो वो सुना करके फिर हम हमराही की फिर हम हमराही की कहानी शुरू करेंगे। बड़ी दिलचस्प कहानी है हमराही की, और थोड़ी लंबी चल सकती है, और मुझे भी रुचि रहेगी हमराही की कहानी को सुनाने में। तो बात ये थी कि जो मैंने बार बार आपको बताता आ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग क्लब की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कचौरी समोसे बेचने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचने तक, और फिर इसमें एक नया काम और जुड़ने वाला था। परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, वरना तो जुड़ ही चुका होता। क्योंकि मतलब जब रिस्क लेने का काम आता है ना, रिस्क लेने का मामला होता है, ये मेरे साथ के लोग जानते हैं कि रिस्क लेने की जब बारी आती है तो फिर उस मामले में तो मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता हूँ। मैं परवाह वहाँ तक करता हूँ जहाँ रिस्क फैक्टर कम होता है। मेरे साथ उल्टा है, जहाँ रिस्क होती है मैं वहाँ ज़्यादा बेफिक्र हो जाता हूँ। ये भी मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी भविष्य में आप सबको पता चलेगा। खैर, तो हुआ ये कि दाहोद में जब जा कर के आए हम, मैं और भानु, तो वहाँ यूसुफी कापड़िया सर ने एक प्रोजेक्ट को समझाया कि ये भी तुम लोग कर सकते हो। बाकायदा उन्होंने दिखाया भी, और अच्छी बात ये थी कि उस काम को एक ब्लाइंड व्यक्ति ही संभाल रहा था। तो उन्होंने कहा तुम लोग ये भी कर सकते हो। तुम्हारी आर्थिक स्थिति को ठीक ठाक करने के लिए उन्होंने पूरा गाइड किया, और मैंने आकर के अजमेर में उसके लिए कोशिशें शुरू कर दी। तो मार्च 2020 में हम गए थे दाहोद। उसके बाद 2.5 महीने में अपने गांव रहा, ये तो आपको पता ही है। लेकिन 8 सितंबर 2020 की वो तारीख है जो इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। वो क्या था पूरा प्रोजेक्ट, इंतज़ार कीजिए। आज के लिए तो इतना ही, धन्यवाद।